हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सुदामा जी की अवस्था बहुत है, शरीर जर्जर हो चुका है, बहुत कमजोर शरीर है। जो व्यक्ति खाएगा पिएगा नहीं तो बलवान कैसे हो सकता है? शरीर तो उसका दुर्बल होगा ही। हाथ में एक लाठी है, उसके सहारे से चले जा रहे हैं। जंगल में कांटे भी मिलते हैं, कंकड़ भी मिलते हैं, लेकिन पैरों में चप्पल नहीं है, खड़ाऊ नहीं है, नंगे पैर सामना कर रहे हैं उस जंगल का। कभी कभी तेज हवा का झोंका चलता है ना, तो गिर जाते हैं। चारों तरफ देखते हैं कि किसी ने देख तो नहीं लिया मुझे गिरते हुए, फिर जल्दी से उठ करके आगे बढ़ते हैं। मार्ग में नदी मिल गई, अब नदी को पार कैसे करें? शाम का समय, शीत लहर, ठंडी लहर चल रही है, तन पे कोई वस्त्र तो है नहीं, तो सर्दी से कांप रहे हैं सुदामा जी। कोई भी मल्हार नाव लेकर के आने वाला दिखाई नहीं दिया। तो हमारे गोविंद ने विचार किया कि मेरा भक्त जब मेरी ओर एक कदम बढ़ाता है तो मैं 100 कदम आगे बढ़ जाता हूं अपने भक्त का स्वागत करने के लिए। आज मेरा सुदामा द्वारका की ओर आ रहा है और नदी पे अगर कोई उसे पार लगाने वाला नहीं है तो क्यों ना मैं ही आज अपने मित्र को पार लगाता। तो स्वयं केवट बन के आ गए, नाव लेकर के नदी में घूम रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, भैया कोई पल्ली पार चलने वाला हो तो जल्दी आ जाए, ये मेरी नाव का आखिरी चक्कर है। अब सुदामा जी ने सोचा कि अगर हम जोर से चिल्लाएंगे तो हमारी आवाज इतनी तेज नहीं है कि वहां तक पहुंच पाए। दूर से ही हाथ खड़ा करके हिलाने लग गए सुदामा जी। भगवान कृष्ण ने देखा, नाव को पास में लेकर के आए, सुदामा से कहा, पंडित जी आ जाओ आ जाओ, ये मेरी नाव का अंतिम चक्कर है, अगर अभी आप इस नाव में नहीं बैठे तो पूरी रात यहीं सर्दी में बैठना पड़ेगा। सुदामा ने कहा, हाँ हाँ भैया हमें पल्ली पार चलना है। और जैसे ही सुदामा जी ने नाव में एक पैर रखा और दूसरा बाहर, सुदामा जी बोले, भैया मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं। सुदामा क्या बोले? भैया मेरे पास उतराई देने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ी देर भगवान मौन रहे, उसके बाद कहा, कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही आप जैसे निर्धन गरीब ब्राह्मणों को पार लगाना है, आप आ जाओ। और सुदामा जी जैसे ही उस नाव में चढ़े, नाव को घुमा रहे हैं। बीच मझधार में जब नाव पहुंची तो भगवान कहने लगे, पंडित जी सच बताओ, उतराई देने के लिए कुछ तो होगा। सुदामा जी बोले, देख भैया हमने तुझे नाव में बैठने के पहले ही बता दिया था कि हमारे पास कुछ नहीं है, अब तुम हमें परेशान कर रहे हो जब बीच में आ गए तब। भगवान बोले, देखो पंडित जी कुछ तो देना पड़ेगा, हम यहाँ तक आए हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, तो उतराई के रूप में कुछ तो देना पड़ेगा। सुदामा जी बोले, भैया मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। अब भगवान नाव को और यहाँ वहां घुमा रहे हैं, पार नहीं ले गए, बीच में घुमा रहे हैं। बोले, पंडित जी जब तक कुछ उतराई नहीं दोगे तब तक हम आपको उतारेंगे भी नहीं।
सुदामा ने कहा भैया एक चीज मेरे पास है। हाँ बोले, अब बोले आप सही सही, क्या है आपके पास? सुदामा ने कहा मेरे पास है गरीबी, लोगे? उतराई में मेरी गरीबी लोगे? भगवान यही तो सुनना चाहते थे। बोले बस और मुझे चाहिए क्या? यही तो मैं सुनना चाहता था कि तुम गरीब हो और तुम अपनी गरीबी मुझे प्रदान कर दो, बस। श्री कृष्ण के रूप में अगर सुदामा से गरीबी मांगते तो सुदामा कभी कृष्ण को गरीबी नहीं देता। इसीलिए भगवान केवट बन के आए। जब भगवान श्री राम केवट की नाव में चढ़े थे और उतराई आने का जब समय आया तो मन मुंदरी मन मुदित उतारी, उस समय केवट ने कह दिया था प्रभु आज हमने आपको पार किया है, जब हम आपके दरवाजे पे आए तो आप हमें पार कर देना और बदले में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। मानो भगवान श्री कृष्ण को वही राम अवतार की कथा याद आ गई और आज सुदामा जी को पार लगाने के लिए स्वयं केवट बन के आ जाते हैं। जैसे ही पल्ली पार उतारा, अब सुदामा जी ने भगवान से पूछा, केवट से पूछा कि भैया यहां से द्वारका कितनी दूर है? उस केवट के रूप में भगवान ने कहा पंडित जी आपकी हालत को देख के लगता है कि अभी आपको 6 महीने और लग जाएंगे। आपकी हालत को देख के लगता है कि अभी आपको 6 महीने और लग जाएंगे। इतना कह के भगवान तो चले गए। अब सुदामा जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सुदामा जी चलते चलते रात हो जाती है। एक जगह पत्थर लगा और सुदामा गिर गए। जैसे ही सुदामा जी गिरे, अब सुदामा जी ने कहा कि कृष्ण मुझ में जितनी शक्ति थी सो मैंने लगा दी, अब तेरी अटकी होए सो मोकू बुला लीजो, अब मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगा। और वहीं पे एक पत्थर पड़ा हुआ था, उसे अपने सिर के नीचे लगाया और सुदामा जी सो गए घायल अवस्था में। जब सुदामा जी सो गए तो कन्हैया को अब चिंता हुई कि मेरा भक्त मेरे भरोसे पर सोया है, मेरे भरोसे पर। गरुण जी को बुलाया, गरुण जाओ मेरा भक्त सुदामा जंगल में अकेला सो रहा है, उसे उठा करके ले आओ और मेरे द्वारका के मुख्य दरवाजे पे ला करके लिटा दो। गरुण जी बड़े वेग से जाते हैं, सोते हुए सुदामा को उठा करके अपने पंजों से दबा करके और द्वारका के दरवाजे पे छोड़ दिया और भाग जाते हैं। जैसे ही सुदामा की नींद खुलती है तो सुदामा देखते हैं यहाँ तो सोने के महल बने हुए हैं, दिव्य भवन बने हुए हैं, कंचन बरस रहा है। जैसे ही महाराज सुदामा जी ने द्वारकापुरी को देखा, वहां का वैभव देखा, वहां का ऐश्वर्य देखा, तो सुदामा जी के सारे दुख, सारे संकट अपने आप दूर हो गए और सुदामा जी हर्षित हो गए। द्वारिका को देखते ही दुख सब दूर भय, द्वारिका को देखते ही दुख सब दूर भय, विनता धरे तो कहाँ कभी नहीं छाया है, मूल्यवान रत्नों की जगमग कह रही, मूल्यवान रत्नों की जगमग कह रही, कोश यही अपना कुबेर ने लुटाया है, कोश यही अपना कुबेर ने लुटाया। चारों ओर माया माया
पति को न पाया, ये वसुंधरा ने जाने किस धरा पे पठाया है। सारे ही भवन राज भवन के जैसे लगे, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है, राजा का भवन जाने कहाँ पे बनाया है। सुदामा जी चारों तरफ देखते हैं, यहाँ तो सोना चांदी बिखर रहा है, गरीबों को दोनों हाथों से दान लुटाया जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हों, यहाँ कुबेर खजाना लुटा रहे हो। यहाँ तो हर महल ऐसा लग रहा जैसे राजमहल हो, लेकिन असली राजा का महल कहाँ हो सकता है, कृष्ण का मुख्य द्वार कहाँ हो सकता है। एक द्वारपाल से पूछ लिया, भैया कृष्ण का मुख्य द्वार कहाँ है? तो उसने कह दिया, महाराज ये जो सामने बड़ा सा दरवाजा है, पहरेदार खड़े हुए हैं, वही कृष्ण का मुख्य द्वार है, वहां पे जाओ। सुदामा ने द्वारपालों से पूछा, सुदामा जी ने द्वारपालों से पूछा कि भैया श्री कृष्ण से मिलना है, हम कन्हैया के बचपन के यार हैं, क्या उनसे तुम मिलवा सकते हो? तब द्वारपालों ने नीचे से ऊपर तक देखा, अरे कहाँ हमारे द्वारका के राजा श्री कृष्ण और कहाँ ये फटे से वस्त्र पहनने वाला, कहाँ ये फटे से वस्त्र पहनने वाला गरीब ब्राह्मण, ये भगवान का मित्र कैसे हो सकता है? लेकिन फिर भी सुदामा ने कहा, भैया कृष्ण से जाकर के कह दो, तेरे द्वारे पे आया तेरा यार है, तेरे द्वारे पे आया तेरा यार है, कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है, ओ कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। पहरेदार प्यारे प्यारे शाम को बता रे, सिर पे ना पगड़ी है तन पे ना जगा रे, सिर पे न पगड़ी है तन पे ना जगाए, सिर पे न पगड़ी है तन पे ना जगाए, तुझसे मिलने को आया तेरा यार है, तुझसे मिलने को आया तेरा यार है, कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है, ओ कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है।
बहुत दूर से भटकते आया, दुनिया के लोगों ने बहुत सताया, दुनिया के लोगों ने बहुत सताया, दुनिया के लोगों ने बहुत सताया। नाम सुदामा मेरा शाम को बताना, बचपन की यारी उसे याद दिलाना, बचपन की यारी उसे याद दिलाना, चने की वो चोरी उसे याद दिलाना, चने की वो चोरी उसे याद दिलाना। वो ही संग का पढ़िया तेरा यार है, वो ही संग का पढ़िया तेरा यार है। कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है, ओ कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। तेरे द्वारे पे आया तेरा यार है, तेरे द्वारे पे आया तेरा यार है। कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है, ओ कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है, कान्हा दर्शन तो दे दो लाचार है। महाराज, यहाँ जब द्वारपालों से सुदामा ने संदेशा भेजा, एक द्वार का जो मुख्य अधिकारी था वो श्री कृष्ण के पास गया और कन्हैया से कहने लगा, बोले प्रभु, दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया है, दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया है और वो आपका नाम लेकर के कहता है कि वो बचपन का मित्र है आपका। भगवान ने पूछा द्वारपाल से कि वो देखने में कैसा लगता है और नाम क्या है, सब कुछ बताइए। तो द्वारपाल कहता है, शीश पगाना जगातन पे प्रभु, जाने को आहे बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पाए उपान की नहीं क्षमा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक सो वसुधा भिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही कहा कि सुदामा नाम है, भगवान ने सुदामा का नाम सुना और उठ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। नाम सुदामा का सुनते ही तज आसन धाए द्वार की ओरा। मुकुट कहीं तो कहीं पट उलझा, मिलने को व्याकुल धीर न थोरा। ऐसी उतावली है गति में, ऐसी उतावली है गति में, जैसे बावली वायु का मस्त झकोरा।
मित्र से भेंट को मित्र चले जाओ, धावत चांद की ओर चकोरा। मित्र से भेंट को मित्र चले जाओ, धावत चांद की ओर चकोरा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भागते भागते सुदामा के पास गए, उस समय श्री कृष्ण का पीतांबर गिर जाता है। भगवान कृष्ण गिर जाते हैं, कहीं फिर उठ करके भागते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर उठ करके भागते हैं। सुदामा के सामने जब पहुंचते हैं, अब कृष्ण सोच रहे हैं कि हम सुदामा को हृदय से लगाएं, सुदामा सोच रहे हैं कि हम कृष्ण को हृदय से लगाएं, लेकिन बहुत दिनों के बाद मिले हैं, इसलिए संकोच बीच में आ रहा है कि कृष्ण द्वारका के राजा हैं और मैं गरीब ब्राह्मण, अगर मैंने कृष्ण को हृदय से लगाया तो कहीं मेरे कृष्ण की छवि खराब ना हो जाए। इसलिए सुदामा कृष्ण को हृदय से नहीं लगाते हैं और कन्हैया सोचते हैं कि मैं ठहरा एक अहीर राजा और कहां ये विद्वान ब्राह्मण, तपस्वी ब्राह्मण, अगर सबके सामने मैंने इनको हृदय से लगा दिया तो कहीं इनका अपमान ना हो जाए। दोनों मित्र वर्षों के बिछुड़े दो मित्र आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शन की याचना पवित्र है। वर्षों के बिछुड़े दो मित्र आज सन्मुख हैं, नैनों में दर्शन की याचना पवित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। दोनों के नैनों में आंसुओं के मोती हैं, मोतियों में बालपन की मित्रता का चित्र है। छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं, छोटा बड़ा ऊंच नीच राजा रंग कोई नहीं। प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है, प्रेम की धरा पे मित्र केवल एक मित्र है। और महाराज उसी समय कृष्ण और सुदामा सारे संसार की मर्यादाओं को भूल करके एक दूसरे के हृदय लग गए। भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, भाव भरी इस भेंट को देख रहा संसार, देखने वाले कर रहे कृष्ण की जय जयकार। प्रेम धरा पैसा, प्रेम जगत में सार। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री सुदामा जी महाराज की। और इस तरह से देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल के अंदर लेकर के आए और सिंहासन पर, अपने सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया। निज सिंहासन मित्र बिठाए, कृष्ण की महिमा कही न जाए। अपने ही सिंहासन पर सुदामा जी को बिठाया और स्वयं कहां बैठे? स्वयं निकट बैठे चरण के, शब्द कहां तक अस वर्णन के, शब्द कहां तक अस वर्णन के। स्वयं चरणों के निकट बैठ गए और सुदामा जी के चरणों को देख करके भगवान कृष्ण ने परात में पानी मंगवाया रुक्मणी से कि हम अपने मित्र सुदामा के चरणों को धोना चाहते हैं। जैसे ही परात में जल मंगवाया और चरण को भगवान श्री कृष्ण ने जब उठाया तो देखते हैं कि सुदामा के चरणों में तो बिमाइयां फटी हैं।
और उन फटी हुई बिमारियों में कांटों के जाल फंसे हुए हैं, उनसे रक्त झर रहा है, खून बह रहा है पैरों से, फटी हुई बिमारियों से। जब ये दशा अपने मित्र की श्री कृष्ण ने देखी तो श्री कृष्ण के नेत्रों से आंसू बहने लग गए और वे आंसू सुदामा के चरणों के ऊपर गिर रहे हैं। कन्हैया ने सुदामा के पैरों में से कांटों के जाल निकाले। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान श्री कृष्ण इतने रोए कि उनके आंखों के आंसुओं से ही सुदामा जी के पांव धुल गए, परात के पानी की जरूरत ही नहीं पड़ी। मानो कन्हैया जानते हैं कि अगर कोई लंबी यात्रा करके आए तो उसके पैरों पे ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, उसके पैरों को गर्म पानी से सेकना चाहिए। और परात में तो शीतल जल है और शीतल जल से हमारे सुदामा के पैरों को कष्ट बढ़ेगा घटेगा नहीं। और कृष्ण जब रोए उनकी आंखों से गरम गरम आंसू निकले, गरम गरम पानी निकला और भगवान कृष्ण ने उसी गरम पानी से सुदामा के चरणों को धो दिया। दिव्य स्वागत, भव्य सत्कार किया सुदामा जी का। सिंहासन पर बैठने के पश्चात रानियों को बुलाया कृष्ण ने। सबसे पहले रुक्मणी जी आई। रुक्मणी जी ने सुदामा जी को प्रणाम किया, पूजन किया। सुदामा जी ने कहा, भैया कृष्ण ये कौन है? कन्हैया बोले, सुदामा ये मेरी पत्नी है। सुदामा बोले, वाह भैया कन्हैया वाह, ये तो बिल्कुल लक्ष्मी के जैसी सुंदर है। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। खूब आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। जैसे ही रुक्मणी जी आगे बढ़ी तो वहां से जाम्बवती जी आ गई। बोली, महाराज प्रणाम। सुदामा जी ने कृष्ण से पूछा, कन्हैया अब ये कौन है? कन्हैया बोले, भैया ये भी अपनी ही है, इनको भी आशीर्वाद दो। अच्छा कन्हैया, दो दो विवाह किए हैं तूने? तू तो बचपन से ही बड़ा नटखट है, बड़ा चंचल है। हम तो जानते थे तू एक विवाह करके मानेगा ही नहीं। दो दो विवाह तूने किए हैं। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। इतने में सत्यभामा आ गई। सुदामा जी ने कहा, भैया ये कौन है? कन्हैया बोले, देखो बार बार पूछ के शर्मिंदा मत करो, जितनी आ रही हैं सब अपनी ही हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा कन्हैया, तो तूने 3 विवाह किए हैं, बहुत अच्छी बात है। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। और चौथी आ गई, ये कौन है?
अरे बोले महाराज बार बार पूछ के शर्मिंदा मत करो, ये भी अपनी ही है। अब सुदामा जी ने नजर फेंकी लंबी। सुदामा जी बोले क्यों कन्हैया, क्या तुझे पहले से पता था कि हम आने वाले हैं? भगवान बोले क्यों? बोले इसीलिए तूने कलश यात्रा के लिए पूरे गांव की औरतों को बुला लिया है। कलश यात्रा के लिए पूरे गांव की औरतों को बुला लिया। कन्हैया बोले यहाँ पे गांव वाली कोई नहीं है। बोले फिर? बोले सब घर वाली हैं। क्या बोले कन्हैया? बोले इनमें गांव वाली बाहर वाली एक भी नहीं है। बोले सब घर वाली हैं। बोले इतनी? अच्छा भाई बंधुओं के रिश्तेदार? अरे बोले नहीं, सब प्राइवेट है, अपनी ही है। सुदामा जी बोले इतनी मतलब तेरे ये सब विवाह? हाँ हाँ बोले बिल्कुल सही समझ रहे हो आप। बोले इतनी? भगवान बोले आशीर्वाद देते जाओ सबको। अब सुदामा जी कह रहे हैं पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। 50 निकली, 60 निकली, 100 निकली, 150। अब सुदामा जी बेचारे भूखे लागे, हारे थके। अब आशीर्वाद देते देते हाथ दर्द होने लगा तो कन्हैया के कंधे पे रख दिया हाथ। बोले कन्हैया 150 हो गई, और कितनी बची? भगवान बोले चुपचाप आशीर्वाद दे जाओ, अभी आधी नहीं हुई। अब आशीर्वाद शॉर्ट में हो गया। अभी कह रहे थे पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव, अब हो गया केवल पुत्रवती भव पुत्रवती भव। जैसी 300 निकली आशीर्वाद और शॉर्ट हो गया, थक गए। कह रहे हैं भव भव भव। जैसे 500 निकली तो कृष्ण भगवान का कान पकड़ा सुदामा जी ने। बोले सही सही बता पूरी कितनी है? भगवान बोले पूरी है 16,108। अब सुदामा जी बोले कन्हैया 16,108 को अगर हम आशीर्वाद एक एक करके देंगे तो घर पर लौट के तो जा नहीं पाएंगे, क्यों खाया पिया कुछ है नहीं, महीनों से भूखे। इतनी लंबी यात्रा पैदल करके आए, हारे थके, कब तक आशीर्वाद देंगे? एक काम कर, ये सब तेरी अर्धांगिनी है और तू है इन सबको अर्धांग, इन सब का पति तू है। एक काम कर, इन सब के बदले में तू ही मुझे प्रणाम कर ले और सबके बदले का आशीर्वाद हम तुझे दे देंगे। और फिर तू बांट तो रही हो सबन को, फिर तू बांट तो रही हो सबन को। तो सब प्राणियों के बदले में भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को प्रणाम किया और सबके बदले का आशीर्वाद सुदामा जी ने कन्हैया को दे दिया। उसके बाद कृष्ण भगवान बोले सुदामा जी आपका विवाह हुआ कि नहीं? आप तो कहते थे हमें विवाह करना नहीं है। सुदामा जी बोले विवाह तो नहीं करना था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि विवाह हो गया। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। भगवान बोले अगर सुशीला नाम है तो भाभी ने कुछ खाने के लिए तो जरूर भेजा होगा। नाम सुशीला है तो काम भी सुशील किया होगा, खाली हाथ तो आपको आने नहीं दिया होगा। बताओ क्या लेके आए हो? अब सुदामा जी सोच रहे हैं कि यहाँ अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं, हीरा मोती बिखर रहे हैं। यहाँ पे हम 4 घर से मांगे हुए 4 मुट्ठी चावल दिखाएंगे कि तुम्हारे लिए भेंट में हम 4 मुट्ठी चावल लाए। तो कांख में दबा रखी है पोटली। अब नहीं, रानी सुदामा जी ने बोले नहीं है हमारे पास। सुदामा जी क्या बोले? तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं दिया। कन्हैया बोले और याद कर लो अच्छे से, क्योंकि बचपन में तुमने एक गलती की थी। बचपन में तुमने एक गलती की थी। क्या? गुरु माता ने तुम्हें चना दिए थे। गुरु माता ने तुम्हें चना दिए थे कि तुम और कृष्ण मिलके खा लेना, और तुमने वो चने छुप के अकेले ही खा लिए थे, छुप के अकेले खा लिए थे, जिसके कारण अपने मित्र का हिस्सा खाने के कारण तुम अभी तक खाने के लिए तरस रहे हो। क्या? मेरा हिस्सा खाने के कारण अभी तक तुम खाने के लिए तरस रहे हो। आज मौका आया है कि हमारा हिस्सा हमें फिर से दे दो। भाभी ने हमारे लिए जो हिस्सा दिया है वो हमें दे दो, तो शायद अब तुम्हें आगे चल के खाने के लिए न तरसना पड़े। कछु भाभी हमको दिया सो तुम काहे न
कछु भाभी हमको दिया, सो तुम काहे न दे। चाप पोटरी काख में रहे कहो के है, रहे कहो के है, रहे कहो के है। भाभी ने हमारे लिए जो खाने को भेजा है वो कांख में दबा रखा है तुमने, वो हमें देते क्यों नहीं हो हैं? अरे महाराज, आगे चना गुरुमात देते, ले तुम चाब हमें नहीं दीने। गुरु माता ने जो चना तुम्हें दिए थे वो खुद खा लिए थे, हमें नहीं दिए थे। आगे चना गुरुमात देते, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी के काम में हो जो प्रवीण है। सुदामा से कन्हैया कहते हैं, सुदामा चोरी करने में तुम हमसे भी ज्यादा आगे हो, चोरी के काम में हो जो प्रवीण। पोटरी कांख में चाप रहे तुम, पोटरी कांख में चाप रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भी ने। इन चावलों में प्रेम भरा हुआ है, फिर भी तुम नहीं खोल रहे हो। पाछिल बान अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। जैसे तुमने माता के दिए हुए चना छुपाए थे, वैसे ही भाभी के दिए हुए चावल छुपाने की कोशिश करते हो। लाओ हमें वापस करो। और भगवान श्री कृष्ण ने एक झटका दिया, एक झटका जैसे ही दिया और सुदामा से चावलों की पोटली को छीन लिया। जैसे ही चावलों की पोटली को छीना, एक मुट्ठी हरी भरी लीनी मुख में डाल, चबत चबाओ करन लगे, चतुरान त्रिपुरा। पहली मुट्ठी में पृथ्वी लोक का राज्य सुदामा को सौंप दिया है। दूजी मुट्ठी में स्वर्ग लोक का वैभव सुदामा को तेज दिया है। तीजी मुट्ठी में देने लगे जो, तीजी मुट्ठी में देने लगे जो, वैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक दिया है। अपना निवास ही दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। अपना निवास ही दान में दे रहा, कैसा ये दानी मेरा पिया है। पहली मुट्ठी चावल भगवान ने खाए और कह दिया, स्वर्ग के सारे सुख हम सुदामा को देते हैं। दूसरी मुट्ठी चावल खाए, कह दिया, धरती के सारे सुख हम सुदामा को देते हैं। तीसरी मुट्ठी उठाई और वैकुंठ देने वाले थे।
भगवान श्री कृष्ण सुदामा को वैकुंठ देने वाले थे, इतने में लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया। लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया रुक्मणी ने। क्या कर रहे हो महाराज? अगर आप सब कुछ सुदामा को दे दोगे तो फिर खुद रहोगे कहां? वैकुंठ ही सुदामा को दे दोगे तो आप कहां रहोगे? भगवान कृष्ण को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। रुक्मणी, भक्त और भगवान के बीच में तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्या समझती हो? ये सुदामा मेरा मित्र है और मित्रता बराबर वालों में होती है। एक समय की बात है जब सुदामा के घर में केवल आधे चावल का टुकड़ा था, तो सुदामा ने वो आधे चावल का टुकड़ा मुझे दे दिया था, अपने लिए नहीं बचाया था। उसने अपने जीवन की सारी पूंजी मुझे सौंप दी थी। और तुम भूल रही हो, सुदामा की पत्नी सुशीला ने भी अपने हिस्से का आधा चावल तुम्हें दिया था और तुमने खाया भी था। तुम भूल रही हो। हमारा कर्तव्य है, अगर हमारा मित्र अपना सब कुछ हमें दे सकता है तो हमें भी अपना सर्वस्व अपने मित्र को दे देना चाहिए। सुदामा ने अपना सर्वस्व हमें दिया, अब हमारा कर्तव्य है कि हम भी अपना सर्वस्व सुदामा को सौंप दें और उसका कर्जा चुकाएं। हाथ गयो कमला प्रभु को, कहे नाथ कहा तुमने चित्तधारी। तंदुल खाए मुट्ठी दुई दीन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। हे श्याम सुंदर, 2 मुट्ठी चावल खाके आपने 2 लोक सुदामा को दे दिए। खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहाँ निज बास की आस बिचारी। रंग कहीं आप समान कियो तुम, चाहत आप ही होन भिखारी। क्यों रस में विष भाम कियो, क्यों रस में विष भाम कियो। अब और न खान दियो एक फंका, विप्रही देत तृतीयहु लोक। करी तुम क्यों अपने मन शंका। भामिनी मोहिनी माए भली, विधि कौन रहो जग में रंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी, हम सोना सहो यह जात कलंका। लोग कहें हरि मित्र दुखी, हम सोना सहो यह जात कलंका। भगवान कृष्ण ने कहा, रुक्मणी, जब दुनिया के लोग कहते हैं ना कि भगवान कृष्ण का मित्र दुखी है, ये कलंक हमसे सहन नहीं होता। और सुदामा को सर्वस्व सौंप दिया और सुदामा को पता भी नहीं चला कि हमें क्या मिल गया। भगवान जब देते हैं ना तो लेने वाले को पता नहीं चलता कि हमें कब मिला और कहां से और कैसे मिला। रुक्मणी ने कहा, महाराज आप नाराज मत होइए, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मण देवता का प्रसाद है ये जो चावल, आप अकेले ही खा जाओगे, हम दासियों को कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा हमें भी तो प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान बोले, ये बात ठीक है, लो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लोग ले लो। 2 मुट्ठी चावल खा करके रह गए। अब महाराज सुदामा जी का स्नान ध्यान करवाया सेवकों ने। हल्दी चंदन तेल और उबटन रहे लगाए, सेवक प्रभु के मित्र को कुंदन रहे बनाए। सुदामा जी जो हारे थके थे, अब बढ़िया हल्दी चंदन तेल का उबटन लगा रहे हैं और दूध दही से स्नान करवा रहे हैं, बढ़िया दिव्य स्नान करवा रहे हैं। स्नान करवाने के बाद एकदम कायाकल्प हो गया, चमक गए, सारी थकान सुदामा जी की दूर हो गई। अब भोजन के लिए विराजमान हुए।
भोजन के लिए भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों बैठे। तो कृष्ण भगवान ने सुदामा जी से कहा, सुनो सुदामा, जब भोजन प्रारंभ हो जाए और रुक्मणी आदि रानियां पास में खड़ी हों तो आपको भोजन में कुछ कमी निकालना है। बड़े ध्यान से सुनना। क्या कहा कन्हैया ने? भोजन में कुछ कमी निकाल दोगे अगर तो कल और अच्छा भोजन बनेगा। हैं भाई, आज ही खा के तुम कह दो अच्छा है तो कल हो सकता है इससे और कम अच्छा बने। इसलिए पहले दिन आपको भोजन करना है तो पहले दिन ही कह देना कि भोजन में कुछ कमी है, और कमी निकालोगे तो कल और ज्यादा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। सुदामा जी ने कहा ठीक है भैया, निकाल दूंगा कमी। जैसे ही भोजन की 56 भोग की थाली आई तो पहली बात तो सुदामा जी ने भोग देखा, उतने ही में होश उड़ गए। कभी देखे ही नहीं इतने भोजन। महीनों तो भूखे रहने वाले, पानी पी के सोने वाले, आज पहली बार 56 भोग राजा साई भोजन देखे। आहा, देखते ही आत्मा तृप्त हो गई। कमी का तो ध्यान ही भूल गए कि अब कमी निकालनी है। कहां से निकालने कमी? इतने भोजन ही नहीं जानते, सब भोजनों का नाम ही नहीं जानते कि क्या क्या है। अब जैसे ही भोजन सामने रखा, कृष्ण भगवान की भी थाली आ गई। सुदामा जी बोले कन्हैया से, कन्हैया भोजन शुरू करो। सुदामा जी सोच रहे थे यहाँ पे हजारों रानियां खड़ी हैं और हमें ये पता नहीं है कि इस भोजन की थाली में पहले क्या खाया जाता है। ऐसा हो जाता है ना कि भाई रिश्तेदारों के बीच में है, 10-20 कटोरियों में पता नहीं कौन कौन से आइटम रखे हैं। अब ये पता नहीं कि पहले क्या खाना है, तो सोचते हैं बगल वाला खाए उसको देख के हम शुरू हो जाएं कि भाई ऐसे ऐसे खाया जाता है। तो सुदामा जी ने सोचा भाई हमारी इज्जत तो तभी बचेगी जब कृष्ण भगवान पहले खाएं और उनको देख देख के हम खाएं कि भाई ये आइटम अब उठा के खाना है, ये अब उठा के खाना है। कन्हैया आप भोजन शुरू करो। कृष्ण भगवान बोले देखो भैया, हमारे यहाँ नियम है कि ब्राह्मण देवता पहले भोग लगाते हैं। जब आप भोजन शुरू कर दोगे आपके बाद फिर हम भोजन कर पाएंगे, पहले तो हम खा ही नहीं सकते। सुदामा जी ने कहा अरे ब्राह्मण छोड़ो, तुम तो हमारे मित्र हो और साथ में बैठ करके भोजन करते हैं, आप शुरू करो फिर हम आपके बाद। अरे नहीं, बोले अतिथि देवो भव, आप तो अतिथि भी हो और ब्राह्मण भी हो और गुरु भी हो, पहले तो आप ही को भोजन करना पड़ेगा। मजबूर कर दिया सुदामा जी को। अब सुदामा जी ने सोचा चलो भैया भोजन शुरू करते हैं। बगल में रखी थी चाकू, बगल में रखी थी, अब 56 भोग, फुल व्यवस्था थी, और चाकू रखी थी। एक हरे रंग का रखा हुआ था रसगुल्ला, बढ़िया कड़क हरे रंग का रसगुल्ला, वो उठाया और सुदामा जी ने चाकू से काटा। हरे रंग के रसगुल्ला को सुदामा जी ने चाकू से काटा और दाल में निचोड़ दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कृष्ण भगवान बोले क्या कर रहे हो? बोले नींबू निचोड़ रहा हूं। कन्हैया बोले तुम्हें नींबू में और रसगुल्ला में फर्क समझ में नहीं आता? बोले रसगुल्ला कभी देखे हुए ऐसे रसगुल्ला, द्वारका के जैसे राजसी रसगुल्ला देखो, तब तो मैंने तुझसे कहा था कन्हैया पहले तू और फिर पीछे हम। चलो कोई बात नहीं, अब आप भोजन करो। कहा ठीक है भैया। अब भोजन जैसे ही शुरू किया जैसे तैसे खाने लग गए। अब कन्हैया इशारा कर रहे हैं धीरे धीरे, सुदामा हमने कुछ बोला था याद नहीं है, कुछ कमी निकालो भोजन में। धीरे से इशारे में, रानियां न सुन पाए, धीरे धीरे बातें हो रही दोनों मित्रों की। सुदामा जी इशारे में कह रहे हैं, बोले कन्हैया भोजन में कोई कमी है ही नहीं तो हम कहां से निकाल दें? ऐसा स्वादिष्ट भोजन जीवन में पहली बार खाने को मिल रहा है और तुम कह रहे हो कि कमी निकाल दो। भला हम कमी कहां से निकालें, इसमें कोई कमी है ही नहीं। कन्हैया बोले देखो अगर आज कमी नहीं निकालोगे तो कल मिर्ची ज्यादा मिलेगी, कभी नमक कम मिलेगा, इसलिए आज तो तुम्हें कमी निकालनी ही पड़ेगी। सुदामा जी बोले अच्छा भैया कोशिश करते हैं कमी निकालने की, पूरे भोजन करें फिर बताएं कि कहाँ क्या कमी है। अब इन दोनों की खसर पसर रुक्मणी जी ने सुन ली कि कुछ गड़बड़ हो रहा दोनों में, दोनों मित्रों की बातचीत चल रही है। तो रुक्मणी जी बोली महाराज पंडित जी भोजन में कोई भी कमी हो तो आप निसंकोच बता देना, घर का भोजन है, कल हम और सही बना देंगे। सुदामा जी बोले नहीं नहीं देवी, भोजन में तो कोई कमी है ही नहीं, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं किया, कभी ऐसा भोजन मिला ही नहीं। लेकिन ओहो, लेकिन माने गड़बड़ हो गया सब, जहां लेकिन किंतु परंतु घुस जाए। बोले भोजन तो इतना स्वादिष्ट है कि आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया, लेकिन अब रुक्मणी जी
लेकिन मतलब कुछ गड़बड़ है हमारा, कुछ गलती हो गई भोजन में। हमने तो बड़ी सात्विकता से बनाया था, बड़ी साफ सफाई से बनाया था, क्या गलती हुई? अरे नहीं नहीं, वैसी कोई गलती नहीं हुई, बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बड़ा आनंद आ रहा है भोजन करने में। लेकिन अब लेकिन क्या महाराज, बोर रान दो। लेकिन मतलब कहां गड़बड़ी है? सुदामा जी बोले इतना स्वादिष्ट भोजन, इतना स्वादिष्ट भोजन, तुमने जो खीर बनाई है ना, इसका तो जवाब ही नहीं है, इतनी गजब की बनी, बस हींग का बघार देना भूल गई। गजब का भोजन बना है, बोले खीर में हींग का बघार देना भूल गई, बाकी तो गजब बनी। सब रानियां सिर पटक पटक के हंसने लगी। कृष्ण भगवान बोले तुमने कमी निकाली तो ऐसी, खीर में हींग का बघार लगता है, ऐसी कमी निकाली। अब सुदामा जी बोले भैया कभी हमने इतने अच्छे अच्छे भोजन किए हो तब तो हम बताएं, अब तुमने जबरदस्ती कहा सो हमने कमी निकाल दी। अब भैया हम क्या जाने से खीर में हींग डलती है कि नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा आनंद आ रहा है। अब तो सुदामा जी अपने मित्र के यहाँ आए हैं, खूब दिव्य आनंद हुआ। और प्रातः काल जैसे ही सवेरा हुआ तो सुदामा जी कृष्ण भगवान से बोले कन्हैया अब हम जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। सुदामा जी ने सोचा आज से हम कहेंगे तो 10-12 दिन बाद ये हमें जाने देंगे। पहले दिन से ही कहना शुरू कर दो कि भाई हम निकलें, अभी तो ये रोकेंगे हमें पक्के में। तो आज से जब हम जाने की बातें कहेंगे तब जाके 10-15 दिन में ये हमें निकलने देंगे। इसलिए दूसरे दिन ही, जैसे ही एक रात बीती, दूसरे दिन ही सुदामा जी ने कहा कन्हैया घर पर तुम्हारी भाभी अकेली होगी, अब हम जाएं। कन्हैया बोले जाओ। पहले ही दिन रोका ही नहीं, अब बोले जाओ महाराज आप आ गए, कम है क्या, आपने दर्शन दिया, भगवान को जो देना था वो तो वो दे ही चुके। अपने मित्र को कृष्ण भगवान जो देना चाहते थे वो तो दे चुके। सुदामा को पता नहीं चला कि इन्हें क्या मिला है, सब कुछ दे चुके। अब उनका काम खत्म, बोले जाना है जाओ, रुकना है रुको, आपका घर है। सुदामा जी बोले तो जाऊं। बोले जैसी आपकी आज्ञा, आप आए ये आपकी कृपा कम थोड़ी है, तो जा। अच्छा अच्छा ठीक है। सुदामा जी ने कहा ठीक है भैया, तो फिर जा रहे हैं। जैसे उठ के चलने लगे तो कृष्ण भगवान ने आवाज लगाई, बोले भैया रुको, सुदामा जी इधर आओ। सुदामा जी ने सोचा लगता है अब ये हमें भेंट दक्षिणा देगा, जाने की विदाई देगा। तो आ गए सुदामा जी। कृष्ण भगवान बोले सुनो सुदामा जी, कल जब आप आए थे तो फटी सी धोती पहन के आए थे, हमने आपको ये नई धोती दी। हाँ बोले तो भगवान बोले धोती वापस दे दो, यहाँ खूंटा पर टांग दो, और वो टंगी आपकी कल वाली फटी धोती, उसे पहन लो और जैसे आए थे वैसे ही चले जाओ। सुदामा जी ने कहा अच्छा ठीक है भैया, अमीर आदमी होएगो सो तू अपने घर के काज है, हमारी फटी धोती वापस कर। और सुदामा जी ने अपनी वही फटी धोती, फूटा सा लोटा, टूटी सी रस्सी अपने पकड़ी और लाठी लेकर के धीरे धीरे द्वारका के बाहर निकल गए। जैसे जंगल में पहुंची द्वारका के मुख्य दरवाजे से, तो 40-50 डाकुओं ने घेर लिया सुदामा जी। 40-50 डाकू। अरे बोले पकड़ो, द्वारका से आया है। आज तक जो भी द्वारका से आया है उसके पास इतना धन होता है, इतना धन होता है कि बहुत धन, तो इसके पास भी बहुत धन होगा, चलो पकड़ो इसे। तो चारों तरफ से देखा तो सुदामा जी के पास तो फटी धोती, टूटा सा फूटा सा लोटा, टूटी सी रस्सी। बोले इसके पास तो कुछ नहीं है, तो जाने दो इसको, भगाओ यहाँ से, इसके पास कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण जानते थे कि अगर माल लेके जाएंगे सुदामा तो घर तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए बोले फटी ही धोती पहन के जाओ। नई धोती पहन के जाओगे तो साहूकार लगोगे, चोर डाकू मार डालेंगे। फटी ही धोती पहन के जाओ। जंगल में सब डाकुओं ने कहा अरे बोले तो कंगाल है, इसके पास कुछ नहीं, भगाओ इसको। सुदामा जी भाग गए। अब जब सुदामा जी निकले वहां से डाकुओं की चंगुल से, अब कह रहे हैं हे भगवान